श्री भगवान बोले, अर्जुन, उस अवस्था में योगी एक ऐसे परम आनंद का अनुभव करता है जो बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है और जो इंद्रियों से परे है। उस स्थिति में स्थित होकर वह सत्य से कभी विचलित नहीं होता। उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद वह इससे बढ़कर किसी अन्य लाभ को नहीं मानता और उस स्थिति में स्थित होकर वह महान से महान दुहक से भी विचलित नहीं होता। उस अवस्था को ही योग कहा जाता है जो दुहक के संयोग से पूर्णतः अलग कर देता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय के साथ और बिना थके हुए मन से करना चाहिए। सभी संकल्पों से उत्पन्न इच्छाओं का पूर्ण त्याग करके और मन के द्वारा सभी इंद्रियों को चारों ओर से वश में करके साधक को धीरे धीरे अभ्यास से मन को शांत करना चाहिए। मन को आत्मा में स्थिर करके उसे किसी अन्य वस्तु के बारे में विचार नहीं करने देना चाहिए। जहां जहां यह चंचल और अस्थिर मन भटक जाए वहां वहां से उसे वापस लाकर आत्मा में ही स्थापित करना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो गया है, जिसके रजोगुण शांत हो गए हैं और जो पाप से रहित हो गया है, वह योगी परम सुख को प्राप्त करता है और ब्रह्मा से एक हो जाता है। इस प्रकार निरंतर आत्मा को योग में स्थित करके और पापों से मुक्त होकर योगी सहज ही ब्रह्मस्पर्श रूप परम आनंद को प्राप्त करता है। जिस योगी की दृष्टि सम हो जाती है वह सब प्राणियों में आत्मा को और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है। जो मुझे सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जो मनुष्य एकत्व की भावना से मुझे सब प्राणियों में स्थित जानकर भक्ति करता है, वह योगी चाहे किसी भी अवस्था में रहे, वह सदा मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान सब प्राणियों को देखता है और सुख या दुख को सब में समान समझता है, वही योगी श्रेष्ठ माना जाता है।